जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप देख रहे हैं अमृत वेला गुरु जी का। इस चैनल पर हम संगत के नए और पुराने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग सेंड कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, कभी कभी क्या होता है कि घरों में अक्सर ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जहाँ कहते हैं जहाँ शांति होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई झगड़े का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है। कभी कभी घर में आपसी झगड़े होने लगते हैं, मतभेद और अशांति बनी रहती है और हमें समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। ये जो मुख्य कारण इसका होता है, ये अदृश्य ऊर्जा या फिर कर्मों का असर और घर में फैली हुई नेगेटिविटी से होता है। आप हमेशा अपने घर की रसोई घर को और अपने वॉशरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें और घर में अगर तुलसी का पौधा है तो उसका सम्मान जरूर करें। उसको उसका कभी भी निरादर ना करें। अगर घर में पितरों का पूजन नहीं किया गया हो तो भी वो अशांति के रूप में संकेत देते हैं। इसलिए कभी कभी हमें पितरों को जरूर कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए पितरों के नाम से। और किसी भी बुरी दृष्टि या टोटके से भी किसी के कोई हमारे ऊपर कर देता है तो उससे भी जो हमारे घर का वातावरण होता है वो जो होता है वो अशांत होने लगता है। तो इसके उपाय मैं आपको बताती हूँ कि हर दिन आप उगते हुए और ढलते हुए सूरज जब हो तो दीपक जरूर जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। रोजाना तुलसी को जल अर्पित करें। अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी मंदिर में जाकर भी हफ्ते में एक आध बार तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं। और हर दिन कम से कम 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करें। और सरसों का दीपक जलाएं पीपल के पेड़ के नीचे। और शनिदेव की कृपा से भी घर में स्थिरता और अनुशासन बना रहता है। नमक वाला पोछा जो है वो जरूर लगाएं। पानी में नमक डाल लें थोड़ा सा और उससे आप घर में हफ्ते में कम से कम 2 बार उसका पोछा जरूर लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और घर में रोजाना धूप दीप जरूर करें। और सबसे बड़ी बात कि आप घर में अगर गुरुजी को आप मानते हैं तो गुरुजी के आगे रोजाना दीपक जलाएं और उनकी जो स्वरूप है उसके पास आप 10-15 मिनट जरूर बैठें और गुरुजी से आप अपनी अरदास लगाएं कि गुरुजी हमारे घर में इस तरह से ये जो थोड़ा बहुत कले कलेश होता है आप इसको खत्म कीजिए। तो आप देखना आहिस्ता आहिस्ता से आपके घर से ये सब कले कलेश दूर होता जाएगा। तो आइए हम मिलकर के संकल्प लेते हैं कि हम अपने घर को मंदिर जैसा बनाएंगे। और क्योंकि जहाँ पे प्रेम होता है वहीं पर भगवान का वास होता है। जहाँ पर प्रेम सेवा और भक्ति का वास होगा वहीं पर ईश्वर का निवास होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी घरों में शांति आ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं अब आज का सत्संग। आज का सत्संग हमें भेजा है गुरु जी की एक प्यारी सी बेटी ने, जो हमेशा से अपना सत्संग हमारे पास शेयर करते हैं, सेंड करते हैं, जिसको हम आपके समक्ष समर्पित करते हैं। तो चलिए सुनते हैं गुरु जी की प्यारी सी बेटी का ये प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज रात को वापस इतनी लेट एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं गुरुपा से अरदास करना चाहती हूँ। जो भी हमारे सराउंडिंग्स में भी हो रहा है, जो भी जैसी भी चीज़ें चल रही है, आप सबको पता ही है। कहीं पे वॉर चल रहा है, कहीं पे कोई हादसा हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। गुरुपा हम सबको अपनी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए।
मैं यहाँ पे अरदास करती हूँ कि इन सारी चीज़ों के पीछे कभी भी कोई निर्दोष इंसान ना मरे। बहुत नुकसान ऑलरेडी बहुत लोगों का पहले ही हो चुका है। अभी भी लोग मर रहे हैं, कोई किसी का कोई जा रहा है, किसी का कोई खो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। संगत जी, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा, कब क्या हो जाए हमारे साथ हमें कुछ नहीं पता। सो जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं, अभी रिसेंटली मुझे न्यूज़ मिली कि कतार में भी लॉकडाउन हो गया, बहरीन में भी लॉकडाउन हो गया। तो संगत जी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, जो भी हो, जैसा भी हो, कभी किसी भी कोई निर्दोष इंसान की हत्या ना हो इन सारी चीज़ों में। क्योंकि जब वो होता है, सिर्फ वो उस इंसान को पता होता है उस इंसान ने उस जंग में क्या खोया। जंग हर जगह हर तरफ हो रही होती है, बट जो उसमें खोता है वो सिर्फ उस इंसान को पता होता है वो क्या खोता है। इसीलिए मैं अरदास करती हूँ गुरुपा से, अपने गुरुपा से, और संगत जी हम सबको ये करना चाहिए कि दुनिया में शांति समृद्धि बनी रहे, सब लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ रहे। जब उठे तब सारी अच्छी चीज़ें हो, सोए तब अच्छी चीज़ें हो। और संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सुबह नींद से उठते हो, ये भी हमारे गुरुपा की एक बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। घर से निकलते हो और शाम को अपने परिवार के पास लौट के आते हो, इससे बड़ा ब्लेसिंग आपके लिए रोज़ कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा हर सत्संग में ये कहा जाता है संगत जी कि आपको पल पल का शुक्राना करना चाहिए। हम ईश्वर का जितना शुक्राना करें ना, हम उतना कम है हमारे लिए, हमारे जीवन में। क्योंकि हमें कभी कभी पता नहीं होता, जाने अनजाने हमसे ना जाने कितने ऐसे काम हो जाते हैं, कितने ऐसे पाप होते हैं, पर प्रभु हमसे कभी भी किसी चीज़ का बैर नहीं रखते। तो संगत जी, हमें तो पल पल उस चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। और अभी भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, और इतना प्यारा सत्संग था, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स भेजी थी नीम करोली बाबा जी ने, जो हमारे गुरुपा हमेशा कह रहे होते हैं, हमें यूनिवर्स, हमें बहुत सारी चीज़ों से हमारे साथ यूनिवर्स हम बात कर रही होती है, हमारे गुरुपा बात करते होते हैं। अगर हम उन साइंस को समझने लगे ना, तो संगत जी मतलब आपको किसी सवाल का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका आपको जवाब ना दे गुरुपा। बस हमें वो साइंस समझनी, और साइंस यही था, सत्संग यही था कि पुत्र तूने हमेशा सब कुछ सही किया अपनी ज़िंदगी में, तेरे पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी मैंने ली है। तो संगत जी, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, यूनिवर्स का, नीम करोली बाबा जी का, कि आपका इतना अच्छा सत्संग, इतनी अच्छी चीज़ें सुन के मेरे को, मतलब मैं जितना आपका शुक्राना करूँ ना उतना मेरे लिए कम है। अभी भी मैं रास्ते में आ रही थी और मैंने बस ये कतार वाली न्यूज़ पढ़ी, तो मानोगे नहीं संगत जी, शायद बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सुपरस्टिशन है, ये है, वो है। रात को मैं रास्ते पे, मतलब मेट्रो से वॉक करके अपने घर की तरफ आ रही हूँ, रात को कौन सी तितली ऐसी होती है जो मतलब रात को, मतलब है ना, घूम रही होती है। बट संगत जी, ट्रस्ट मी, वो बटरफ्लाई मेरे पास, एक बहुत हवा, मतलब जोर का झोंका है, बटरफ्लाई मेरे सिर से ऐसे उड़ के चली गई। मैं जब जब वो बटरफ्लाई मेरे सामने आया, मैंने वो चीज़ देखी कि बटरफ्लाई है। बट जैसे ही वो हवा का झोंका आया, वो मेरे सिर से उड़ के पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और मुझे पता है ये कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये जो मुझे संकेत दे रहे हैं वो यही है कि पुत्र, मैं बैठा हूँ, मैं तेरे हमेशा तेरे इर्द गिर्द हूँ, मैं हमेशा तेरी परिवार के साथ हूँ। और उसके लिए संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे साथ साथ ये आप सब लोगों के लिए ऐसे टाइम में एक बहुत प्यारा सा मैसेज है कि हम जितना गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, हम जितना उनसे कनेक्ट होते हैं, गुरुपा हमारी रक्षा खुद कर रहे होते हैं, हमारे परिवार की रक्षा खुद कर रहे होते हैं। और संगत जी, जिसके सर के ऊपर ईश्वर का हाथ हो, उससे कुछ नहीं हो सकता। बस गुरुपा हमसे सिर्फ यही कहते हैं, तू सिर्फ तेरे सच्चे कर्म कर, उस चीज़ का फल मुझे कब कहाँ कैसे देना है वो मुझे पता है, तुझे उस चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए। और यही मुझे नीम करोली बाबा जी के सत्संग में भी सुनने में आया कि पुत्र, तूने हमेशा सब कुछ ये किया है, तुझे हमेशा धोखा मिला, गलत फहमियाँ मिली, तुझे लोग छोड़ के चले गए, लोग तुझे धोखेबाज समझते थे,
पर पुत्र उन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस बाकी सारी चीज़ों का हिसाब मैंने देना है। मुझे किसको कहाँ कब क्या देना होता है वो मुझे पता है। उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं हमेशा यही चाहती हूँ गुरुपा कि आप मुझे हमेशा नीवा रखिए, मेरे को सही रास्ते पे चलाइए। मेरे अंदर कभी भी कोई अहंकार, गुस्सा, घमंड कुछ ना आए, मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि संगत जी, ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर आ जाती है ना, आप दुनिया के मोह माया में ऐसे फँस जाते हो ना कि शायद आपको कभी कोई नहीं ला सकता वापस, और आप ईश्वर से बहुत बहुत ज़्यादा दूर हो जाती हो। तो संगत जी, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि हम गुरुपा की संगत है। और मैं हमेशा हर सत्संग में, हर मेरी प्रेयर्स में, हर टाइम में अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपकी जितनी संगत है, जितनी संगत है, उन सब पे आपकी कृपा बना रखिए। सो संगत जी, पता नहीं गुरुपा ने इतनी लेट मुझसे ये सत्संग क्यों करवाया, और ना जाने किसके लिए ये मैसेज था। मेरी तरह काफ़ी लोग यहाँ पे है, काफ़ी सत्संग उनकी यहाँ पे ईस्ट अरब कंट्रीज़ में है। तो ये सबके लिए मैसेज है। जितना हो सके उतना ये मैसेज आप आगे शेयर कीजिए। पता नहीं कहाँ किस संगत को किस वे में आ जाए, है ना? पता नहीं कोई कौन सी संगत किस वे में बैठी हो, किस मुसीबत से जा रही हो, या पता नहीं जो भी हो। तो मैं अपनी शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी, और आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं भी राम नाम का जाप कर रही थी। मैं सबसे विनती करती हूँ, ये सत्संग शेयर कीजिए, ब्लेसिंग शेयर कीजिए। पता नहीं आप भी किसी का ज़रिया बनिए, किसी के ब्लेसिंग्स का ज़रिया बनिए, किसी की खुशी का ज़रिया बनिए, ताकि उसमें आपको आपकी ब्लेसिंग्स गुरु पाते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं यहाँ पे गुरुपा की बेटी वापस सुन के बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स लेके आई हूँ, और मेरी तरह बहुत सारी संगत के लिए, ये जो संगत वेट कर रही है, उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी कंफर्मेशन लेके आई हूँ कि गुरुपा हमें कैसे ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, यहाँ पे गुरुबा कह रहे हैं कि 29 जून को तुझे मैं वो चीज़ दूंगा जिसकी तूने मुझसे दिन रात अरदास की है। तो संगत जी, हम सब के लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आई है। हम सब की अरदास, आपने जो चीज़ मांगी है, जैसे मांगी है, गुरुपा ने आपके आंसू देखे, गुरुपा ने आपकी रातों की नींद जाते हुए देखी है, सब कुछ देखा, आपको रोते हुए देखा, आपको हंसते हुए देखा, आपके सारे कष्ट उन्होंने देखे। तो संगत जी, ये कितनी अच्छी प्यारी सी बात है ना, है ना, कि गुरुपा हम सारी चीज़ों की वो चीज़ें रखते हैं, नोट कर रहे होते हैं, और हमारा ध्यान रख रहे होते हैं। तो संगत जी, ये हम सब के लिए बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स है। और मैं अभी भी यही कहूँगी संगत जी, आप गुरुपा से हम सबको ये प्रे करना चाहिए कि दुनिया में सुख शांति बनी रहे, लड़ाई, सारी चीज़ें, वॉर, जो भी जैसी भी सिचुएशन है, पॉलिटिक्स वगैरह, क्योंकि संगत जी ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, बट उसमें जब आम आदमी को नुकसान होता है तो वो सिर्फ उसे जानता है, और जब परमात्मा ऐसे चीज़ें देखता है तो सोचिए परमात्मा को कितना बुरा लगता होगा कि मैंने इतनी प्यारी सी दुनिया बनाई है, इतना सब कुछ बनाया है। पर खैर, वो चलो संगत जी, जो कुछ भी होता है हमारे कर्मों की वजह से, इंसान के कर्मों की वजह से ही होता है। तो हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं, हम अरदास कर सकते हैं, हम अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सारी संगत मिलके गुरुपा से प्रार्थना करें, अरदास करें कि सारी चीज़ें गुरुपा सुख शांति से निपट जाए, किसी का ज़्यादा कुछ ना जाए, और जो भी है सब हंसते खेलते रहे, है ना। संगत जी, हम सब के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हम जैसे भी हैं, जो भी है, हमारे सराउंडिंग्स जैसे है, और अगर हमें किसी के दुख से अगर हमें दुख हो रहा है तो संगत जी, मानो आप ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हो, आप ईश्वर के इतने करीब हो, और ईश्वर ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की। तो मैं प्रे करती हूँ संगत जी, सारी दुनिया के लिए, हम सब के लिए, कि गुरुपा हम सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।